नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सारस्वत। मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है और परेड निकाली जाती है। देखिए, ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं है। हर वो राज्य, हर वो शहर जहां बदले की भावना के साथ कार्य किया जाता है, तो सबसे पहले नीलाम होती है, तो वो है महिलाओं की इज्जत। महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हुआ वो पश्चिम बंगाल में भी हुआ और अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। मेरठ में 3 युवकों ने एक युवती के साथ गैंगरेप किया, उसे निर्वस्त्र करके उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसके कपड़े छीनकर उसका वीडियो बनाया। ये वारदात करीब 3 महीने पहले हुई, जिसका वीडियो आरोपियों ने अभी वायरल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको निर्भया कांड तो याद ही होगा। साल 2012 और 16 दिसंबर की वो रात, जब देश की राजधानी में एक 23 साल की लड़की के साथ आरोपियों ने चलती बस में गैंगरेप किया और फिर उसे बस से फेंककर भाग गए। गैंगरेप की इस घिनौनी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए उस वक्त की मनमोहन सरकार ने एक अलग तरह के फंड की घोषणा की थी, जिसका नाम था निर्भया फंड। साल 2013 से लेकर अब तक 10 सालों में निर्भया फंड से अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है? साल 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों में 60% से भी कम निर्भया फंड का इस्तेमाल किया है। यानी इस फंड का जितना पैसा राज्यों को जारी किया जाता है, सरकारें उसे पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रही हैं। बता दें कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को कम करने, रेप पीड़ितों की सहायता और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से फंड का हिस्सा देती है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक फंड को इस्तेमाल करने वाले टॉप राज्यों में दिल्ली सबसे पहले स्थान पर है। दिल्ली में फंड का 97.7% इस्तेमाल किया गया। तमिलनाडु में 92.4%, लक्षद्वीप में 91.9%, पश्चिम बंगाल में 91% और गुजरात में 81.5% फंड का इस्तेमाल किया गया। वहीं अगर ऐसे राज्यों की बात की जाए जहां निर्भया फंड का सबसे कम उपयोग किया गया है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 33.8% फंड का इस्तेमाल हुआ, बिहार में 33.80%, अरुणाचल प्रदेश में 35.7%, मेघालय में 42.2%, सिक्किम में 43.5% फंड का इस्तेमाल किया गया। जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में निर्भया फंड का पैसा कम हुआ है। यूपीए की सरकार में निर्भया फंड में 1000 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटना होती है। वहीं ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में इस साल 13.23% का इजाफा हुआ है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में एक दिन में 5.6 रेप के मामले सामने आते हैं। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद कई सरकारें बदली, कई कानून बने, लेकिन महिलाओं की स्थिति जैसी तब थी वैसी ही अब है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।